नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 21 दिनों से धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि 21 दिनों तक नमक और पानी पर जीवित रहने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा है कि उनकी लड़ाई अभी जारी रहेगी। और अब यह भी खबर है कि सोनम वांगचुक के बाद लद्दाख की कुछ महिलाएं भूख हड़ताल पर एक तरह से अभी भी बैठी हुई हैं। इससे पहले सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों से किए वादे पूरे करने की अपील की और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक ये तमाम मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक वो अपनी लड़ाई एक तरह से जारी रखेंगे। अब सवाल यही उठता है कि क्या इस भूख हड़ताल के बाद लद्दाख के लोगों की जो मांग है, सोनम वांगचुक की जो मांग है, लद्दाख की सियासी पार्टियों की जो मांग है, क्या वो मांग पूरी होगी? आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। तो वांगचुक ने एक तरह से भूख हड़ताल तो खत्म कर दी है। 21 दिनों तक यह भूख हड़ताल चली, लेकिन उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अभी जारी रहेगी और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो ऐसे ही एक तरह से अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। इसी पर और बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ पीटी कुंजांग हैं जो बीजेपी यूटी लद्दाख के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जिगमत पॉलजार जो अपेक्स बॉडी के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। कुछ देर में हमारे साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर सज्जाद करगली भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। पीटी कुंजांग जी और जिगमत, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले जिगमत पॉलजार आपके पास ही आऊंगा। जिगमत जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो लड़ाई है वो अब एक सही समत में जा रही है और पूरी मजबूती के साथ आप इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं? क्योंकि सोनम वांगचुक 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी भी ये लड़ाई जारी रखेंगे। जी नमस्ते। सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते जूले कहना चाहूँगा। तो आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं तो इस 21 दिनों में आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जी के जो 21 दिनों का अनशन था, उसमें ना केवल सिर्फ लद्दाख के लोग बल्कि पूरे इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट साउथ सेंट्रल इंडिया से, बल्कि पूरे दुनिया से इस मुहिम में, इस मूवमेंट का समर्थन में आए। और लगभग मैं कहना चाहूंगा अगर इस 21 दिनों में लोगों का अगर रीच देखा जाए तो करीब करीब 40 करोड़ लोगों ने इस मूवमेंट के ऊपर रिएक्शन दिए है। अगर सोशल मीडिया और तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स का अगर देखोगे तो उस हिसाब से 40 करोड़ लोगों तक इस लद्दाख के डिमांड पहुंचा है। मैं समझता हूं काफी हद तक इस 21 दिनों में हम अपना डिमांड जो है लोगों के सामने स्पष्ट रूप में जो बता सके। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, आने वाले दिनों में हमारे डिमांड को सुनना पड़ेगा। लद्दाख की डिमांड को अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ के जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी को देखते हुए इन डिमांड को सुनना ही पड़ेगा। जिगमत जी, लेकिन इन 21 दिनों में क्या लगा? इन 21 दिनों में क्या आपकी बात सुनी गई? आपको सपोर्ट तो बहुत मिला, पूरे लद्दाख से सपोर्ट मिला, पूरे कंट्री से आपको सपोर्ट मिला है, लेकिन इन 21 दिनों में क्या लग रहा है? जो रिएक्शन क्या है? क्या पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है? जी पॉजिटिव रिएक्शन ही मैं बता रहा हूं। उस हिसाब से लोगों की रीच के हिसाब से और लोगों से जुड़ने के हिसाब से मैं पॉजिटिव रीच अभी आप लोगों से तो आप जुड़ रहे हैं, और लोगों से तो आप जुड़ रहे हैं, लेकिन सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है नहीं। मैं आ रहा हूं। जी उसी पे आ रहा था। जी। अगर सरकार का रुख के हिसाब से बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली ये सरकार अभी तक चुप रहा है इसमें। और ना केवल सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक थे, और यहाँ पे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी है,
वो नाकामयाब हुए इस मुहिम के साथ जुड़ने में, लोगों के बीच आने में। मैं समझता हूं उनको आना चाहिए था इन 21 दिनों में। कम से कम बीजेपी का ये हमेशा एलिगेशन रहता है कि वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एपेक्स बॉडी और केडीए के बीच में एक डेडलॉक हो चुका है वार्तालाप का। मैं समझता हूं कि ये जो डेडलॉक है वो ना केवल एपेक्स बॉडी और केडीए के द्वारा ये डेडलॉक खुल सकता है, बल्कि एक यहाँ के जो लीडरशिप, लोकल बीजेपी के लीडरशिप हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन दोनों पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये डेडलॉक एपेक्स बॉडी और केडीए और सेंट्रल के बीच में इनको मिटाए। मगर ये नाकामयाब हुए और लोगों के बीच में और इस डिमांड के साथ ना जुड़ पाए। मैं पीटी कुंजांग जी आपके पास आना चाहूंगा। सीधे सीधे देखिए, जिगमेट जी ने इल्जाम लगाया कि जहां पर लद्दाख के लोग इतना बड़ा एक आंदोलन चला रहे हैं, 21 दिनों तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर रहे, लद्दाख की महिलाएं भूख हड़ताल कर रही हैं, लेकिन बीजेपी से कोई निकल कर नहीं आया। बातचीत के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, लोगों की जो डिमांड है उन्हें सुनने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। नमस्कार जूले जी। जैसा कि अभी जिगमेट जी ने बताया कि बीजेपी के लोग नहीं आए इन 21 दिनों में और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि इस इश्यूज को लेके जो केडीए और एपेक्स का जो 3 पॉइंट एजेंडा था, उस पे आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले 2 साल से इस पे हमारा बातचीत चल रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचए की तरफ से जो एपेक्स और केडीए के जो मेंबर्स हैं, फिर सब कमेटी के साथ, फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, फिर उससे पहले हमारे एमओएस होम नित्यानंद राय जी के अध्यक्षता में, उसके बाद जो आखिरी जो मीटिंग हुआ वो 4 मार्च को आखिर में हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में हुआ। तो वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन, डेलिब्रेशन हुआ और उसमें जो उन्होंने मांगे रखी थी, उसमें जो हमारा जो मेन जो मुद्दा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड था, जो एपेक्स और केडीए जिसको 6 शेड्यूल बोलते हैं। तो हमारी तरफ से तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने का अमित शाह जी ने पूरा आश्वासन दिया है, चाहे वो आपके ज़मीन को लेके हो, जॉब्स को लेके हो, एनवायरनमेंट को, कल्चर को, और जो हिल काउंसिल दोनों को एम्पावरमेंट करना, स्ट्रेंथन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर देने का बात हुआ। मगर समहाउ वो बातचीत कुछ निर्णायक रिजल्ट उसका नहीं आया। और रही बात हमारे इस अनशन में ना जुड़ने की बात, क्योंकि वो ऐसा है कि जो 4 मार्च को जो बातचीत हुई थी उसमें हमारी तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से जो है, वो अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक क्लियर कट ऑफर दिया गया, तो उस पर रजामंदी नहीं हुई। तो इन 21 दिनों में हमारा यहाँ पे जुड़ना जो था वो क्या कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ये था कि क्योंकि हाई कमांड के साथ, जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप के साथ था, उनके साथ बात नहीं बनी, और जो अनशन जो 21 दिन का चला तो उसको तो हमने कभी अपोज भी नहीं किया और हम उसमें नहीं जुड़ पाए, क्योंकि वो जो डिसीजन था वो अल्टीमेटली जो था सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आना था। तो बीच में जो था कि एक डेडलॉक इसलिए रहा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो गया, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हुआ, तो फिर बातचीत करने का भी कुछ फायदा नहीं था। जब तक नया गवर्नमेंट नहीं आती तब तक कुछ बातचीत करने का कुछ ज्यादा मतलब नहीं था। तो इसलिए हम इस मोमेंट से हम इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि बातचीत करने का फायदा नहीं था, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि नया गवर्नमेंट आने के बाद ये बातचीत कंटिन्यू रहेगा। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और खास मेहमान सज्जाद करगिली, जो कि मेंबर हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए के रुकन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद करगिली जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मेरी आवाज आ रही है सज्जाद साहब? जी सज्जाद साहब, अब यहाँ पर अभी आप पीटी कुंजांग जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर की तरफ से बाकायदा जो लोग डिमांड कर रहे हैं उन्हें ऑफर भी दिया गया और तमाम चीजें रखी गई, लेकिन क्या कुछ ऑफर था जो इससे पहले वाली होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ आपकी दिल्ली में मीटिंग हुई थी आप लोगों की, उस मीटिंग में क्या कुछ रहा और बात आखिर क्यों नहीं बनी? अब अरेरा भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे बड़े भाई पीटी कुंजांग साहब ने बताया कि चूंकि बीजेपी की तरफ से ये बातें रखी गई,
सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो 6 शेड्यूल की डिमांड है लद्दाख में, जी। वो बीजेपी का ही मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। बीजेपी की ही डिमांड रही है और अभी बीजेपी पार्टी ही उससे मुंह चुरा रही है, भाग रही है। तो और दूसरी बात ये है, पिछले 21 दिनों से पूरा लद्दाख जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। और मुझे फख्र होता है ये कहते हुए, हमारे कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर अपने पूरे एग्जीक्यूटिव्स के साथ कारगिल के अनशन में कारगिल के लोगों के साथ बैठे, केडीए के साथ बैठे। लेकिन पिछले 21 दिन से हमारे एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हमारे एक नेशनल हीरो हैं, सोनाम वांगचुक जी, वो अनशन पे बैठे। बड़ी शर्म की बात है, ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई देखने को आया उन्हें, और न ही हमारे काउंसिल्स की तरफ से, लेह के हमारे जो काउंसिल की तरफ से कोई भी उनकी खबरगिरी तक भी नहीं आया। एक ह्यूमैनिटेरियन कर्टसी भी उन्होंने नहीं दिखाई। बल्कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बयान दिया कि हमारी खामोशी एक तरह का सपोर्ट है। तो ये किस तरह का सपोर्ट है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। तो जहां तक बात है 6 शेड्यूल की, ये 6 शेड्यूल बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था। 2019 में उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा, 2020 में लेह हिल काउंसिल के इंतखाबात में उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा। फिर एसटी कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर रिकमेंड किया कि लद्दाख सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है और इसलिए लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालना चाहिए। तो अमित शाह के मानने और न मानने से क्या होता है, लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशन है। अमित शाह तो हमेशा होम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, आज है कल नहीं है, कल दूसरे होम मिनिस्टर आएंगे, वो 6 शेड्यूल में डाल देंगे। लेकिन लद्दाखियों की एस्पिरेशन और उनके सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करना, मैं समझता हूं भारत सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। उनका राजधर्म है कि वो हमारे लोगों के रिस्पेक्ट करे, क्योंकि हम हमेशा से 47 से लेकर आज तक इस देश की इस सरहदों की निगहबानी करते हुए आए हैं। और पूरा लद्दाख, हमारे एक्स सर्विसमैन यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्राणों की अपने जाने निशावर की हैं, जिन्होंने पीटी कुंजांग जी, सज्जाद साहब को सुन पा रहे हैं आप? नहीं जी, उनका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है मुझे जी। नहीं, सज्जाद साहब कह रहे हैं कि इतने दिनों से पूरा जो लद्दाख, पूरी यूटी जो है वो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी या जो वहां पर लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी है। कोई रिएक्शन नहीं आप लोगों की तरफ से? नहीं, कोई मिलने नहीं आता। का मैंने आपको बताया कि कोई मिलने नहीं आता। मेरे को बीच में कुछ इनका सज्जाद साहब का कोई वॉइस जो है वो ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा था। फिर वो बोल रहे थे कि अमित शाह जी कौन, क्या मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए सर, अमित शाह जी हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। जो भी डिसीजन आना है वहीं से ही होम मिनिस्ट्री से ही आएगा। और मैंने आपको एक रीजन बताया कि सोनम वांगचुक जी 21 दिन से अनशन पे बैठे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने सबको अपना एक डेमोक्रेटिक राइट है, एक अपना एक लोक। नहीं, 21 दिनों में देखिए पूरी दुनिया में मैसेज गया है। 21 दिनों में पूरी दुनिया में मैसेज गया, लेकिन हमारे ही अगर होम मिनिस्टर उसे नहीं सुन पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसे नहीं देख पा रहे, तो उस पर तो सवाल उठेगा। नहीं, अब वो तो सही बात है कि काफी लोग इससे जुड़े हैं, मगर जो डिसीजन आना है वो तो होम मिनिस्ट्री से आना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से सज्जाद साहब, कुंजांग जी की आवाज आपको आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, क्या आप कह रहे थे कि अमित शाह जी का बयान कुछ आप बता रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि अमित शाह जी का बयान आया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नीचे स्तर तक पहुंचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो लद्दाख की बात आती है, पीटी कुंजांग जी को भी शायद आवाज नहीं पहुंच रहे, देख लीजिए। नहीं यार, ये सज्जाद जी क्या बोल रहे हैं मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्यों दबाया जाता है, सवाल ये है ना। मुख्य मुद्दा तो यही है जी। लद्दाख के लोग, चलो आपने यूटी दे दी, चलो एक हिस्सा यूटी मांग रहा था, दूसरा हिस्सा नहीं मांग रहा था, अब बिलाकर दे दी। तो जो यूटी मांग रहे थे, यूटी विद लेजिस्लेचर, वो दे दीजिए लेजिस्लेचर। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि हमें लेजिस्लेचर चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों वो नीचे आ गए और वो हिल काउंसिल के लिए पावर्स मांग रहे हैं? उनको बोलना चाहिए कि हमें लेजिस्लेचर चाहिए, 6 शेड्यूल मिलना चाहिए। ये वादा जो है एमपी लद्दाख का ही वादा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा था। ठीक है, मैं पीटी कुंजांग जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। जिगमत जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। कुंजांग जी, ये तो 6 शेड्यूल की जहां तक बात की जाए तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था 2019 के चुनाव में, 2020 के हिल काउंसिल के जो चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल था। फिर इससे आप पीछे क्यों हट रहे हैं, बीजेपी पीछे क्यों हट रही है? देखिए, हमने कभी ये इस बात से इनकार नहीं किया कि हमारे 2019 के मैनिफेस्टो में भी था, 2020 के भी मैनिफेस्टो में था। हम इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं।
मगर उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुआ उसमें जो हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने पूछा, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जहाँ जहाँ पे ये जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ से हमने फीडबैक लिया, और उसके बाद हमने काफ़ी इस पे हमने डिस्कशन किया, डेलिब्रेशन किया। फिर बाद में यही निर्णय आया कि इसमें हमने डेप्थ में स्टडी किया, तो बाद में यही हमारा क्रक्स निकला कि 6 शेड्यूल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लद्दाख के लिए सुइटेबल नहीं है। तो हमने यही कहा कि जो चीजें 6 शेड्यूल में अच्छी चीजें हैं उनको लीजिए, और उसके बाद जो चीजें उसमें सुइटेबल नहीं है लद्दाख के लिए। जिगमत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जिगमत जी 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 मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। बीजेपी के तरफ से इन्होंने ये कहा कि वो 6 शेड्यूल पे स्टडी कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। 4 साल हो गए, अभी तक उनका स्टडी एंड नहीं हुआ है। अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। वो बताए कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, बताइए क्या ड्रॉबैक्स। अब वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे ड्रॉबैक्स क्या है, और कहते हैं लोगों में ये मिसलीडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। तो ये आप डिफाइन कीजिए कैसे ये ड्रॉबैक्स है और कैसे ये लद्दाख के लिए सही नहीं है। ये कभी करते नहीं, और सीधा देखिए याद है सोनम वांगचुक के अध्यक्षता में ही मैं सज्जाद साहब आ रहा हूं, सुन लीजिए दोनों लोगों को। मैं आ रहा हूं। इसमें उन्होंने भी क्या कहा था कि कॉन्टेक्सचुअल अमेंडमेंट की जरूरत है। जिगमत साहब आप बोल सकते हैं बीच में, कुंजांग जी का जवाब दे सकते हैं। जिगमत जी, कॉन्टेक्सचुअल अमेंडमेंट का शब्द जो है सोनम वांगचुक जी देखिए 6 शेड्यूल जो है, अगर 6 शेड्यूल जो है वो इंडिया में 4 स्टेट और 10 डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। तो 6 शेड्यूल का मेन चीज है यहाँ के एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना, और एडीसी के थ्रू जो लेजिस्लेटिव पावर दिया जाता है, जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड, और सब्जेक्ट्स वो है हर एडीसी में डिफरेंट है और डिफरेंट नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट है। मैं समझ गया। वो ऑब्वियसली जब लद्दाख के ऊपर आएगा तो वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट अलग हो सकता है। कुछ सब्जेक्ट जो हमें नहीं चाहिए वो हम छोड़ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो एडिशनल चाहिए वो हम ले सकते हैं। वो गलत बात है कि बिल्कुल इसको कह देना कि ये लद्दाख के लिए सही नहीं है, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, ये बिल्कुल गलत है। ये डिफाइन ही नहीं कर पाए आज तक बीजेपी वाले कि इस 6 शेड्यूल में क्या एग्जैक्टली ड्रॉबैक्स है। 6 शेड्यूल वहां पे है जहां पे ट्राइबल्स को नॉन ट्राइबल से प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, और लद्दाख में 97% जो है वो ट्राइबल एरिया है। तो उसमें आप ही के एक वकील ने कहा था कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा चीज कहीं नहीं है जहां पे 97% ट्राइबल एरिया है। सबको 6 शेड्यूल में लाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आएगी, ऐसा अभी तक कहीं भी प्रेसिडेंट नहीं है। तो 6 शेड्यूल तो ट्राइबल को नॉन ट्राइबल से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, जहां पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और जहां पे है सिर्फ 10 जगह पे है। जो ट्राइबल्स को एग्जैक्टली अगर देखा जाए, जो जी आप ये गलत कह रहे हैं, पीटी कुंजांग साहब आप ये गलत कह रहे हैं। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, जहां नॉन ट्राइबल्स मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में ट्राइबल्स है, वहां पे 5th शेड्यूल लागू है। आप देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, ऐसे जगह है जहां पे मेजॉरिटी में नॉन ट्राइबल्स है और उनको ट्राइबल्स को सेफ गार्ड कराने के लिए वहां पे 5th शेड्यूल है। जहां पे मेजॉरिटी में ट्राइबल्स है वहां 6 शेड्यूल लागू होता है। वो गलत का बात बोला था कि अभी जो 6 शेड्यूल का जो 10 जगह पे है वहां पे टेरिटोरियल काउंसिल। चलिए ठीक है, पीटी कुंजांग जी, जिगमत जी, मैं आ रहा हूं दोनों के पास, पीटी कुंजांग जी, जिगमत जी, मैं आ रहा हूं। सज्जाद करगली जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सज्जाद करगली साहब, ये लड़ाई आपकी कहां तक पहुंची है? 21 दिन तक वांगचुक जी जो है, सोनम वांगचुक, वो भूख हड़ताल पर रहे। क्या आपकी लड़ाई अब लग रहा है कि किसी एक रास्ते पर जा रही है, सीधे रास्ते पर लड़ाई जा रही है? आप इसे जीत लेंगे इस लड़ाई को, या कब तक ये लड़ाई आप जारी रखेंगे? देखिए, ये लड़ाई लद्दाख के वजूद की लड़ाई है, और लद्दाख के लोग जो है मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है तारीख में पहली बार कोई ऐसा मौका आया है जब लद्दाख के हर वर्ग के लोग, हर इलाके, हर धर्म के लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। तो एक तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से, सज्जाद साहब, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो ऑफर दिया गया उसमें क्या कमी थी? वो ऑफर आप लोगों ने क्यों नहीं माना? आप मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दूंगा उसका जी।
एक पार्टी अलग से पूरे लद्दाख को बेवकूफ नहीं जुटला सकती, जी। नहीं बता सकती कि ये सारे लोग बेवकूफ हैं। हमारी पार्टी जो कह रही है वही सच है, हम जो बता रहे हैं उसी हिसाब से चलना होगा। ऐसा नहीं चलेगा, ये डेमोक्रेसी है। पीटी कुंजांग जी, आप जवाब दे सकते हैं बीच में, आवाज आप तक आ रही होगी। सजाद साहब, हर किसी को अपना जो भी राइट है वो रखने का, वो सबका अपना इख्तियार है। जो पार्टी अपना आइडियोलॉजी अलग है, सोच अलग है, मगर हमने अपना स्टैंड जो वो क्लियर किया है। हमने ये कभी नहीं बोला कि आने वाले दिनों में जब नया गवर्नमेंट बनेगा तब बातचीत का सिलसिला और चलता रहेगा, क्योंकि बातचीत के ऐसे कम समय में ऐसे डिमांड जो है पूरे नहीं होते हैं। डिमांड्स में टाइम लगता है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है। आप बोलते हैं कि सब कुछ आज ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आने वाले दिनों में भी लद्दाख का जितना भी इशू है वो बीजेपी ही सॉल्व करेगी, और सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है वो बीजेपी ने दिया है। आप गवर्नमेंट तो बीजेपी का ही आएगा, बीजेपी ही बात करेंगे। आप कहते हैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, बेवकूफ हम बनाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप प्लीज ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए, बेवकूफ का शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आप, मैं अच्छी तरह से बात कर रहा हूं, आप भी अपनी तरह से बात को रखिए। हम भी लद्दाखी हैं, हम भी लद्दाख के अगेंस्ट नहीं है, हम भी लद्दाखी हैं, आप भी लद्दाखी है, जिगमत भी लद्दाखी है। हमने कभी लद्दाख के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही सोचेंगे। हम बीजेपी जो है वो लद्दाख के लिए ही काम करेगी। आप हमें इस तरह बातें करके अलग थलग नहीं कर सकते। आप ही के सीईसी साहब बोलते हैं कि अनशन का ड्रामा करते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि अनशन का ड्रामा कर रहे हैं। आपके सीईसी साहब बोलते हैं ये लोग अनशन का ड्रामा कर रहे हैं आजकल। तो मैं जिगमत जी आ रहा हूं, हम तो नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सब कुछ आप कर सकते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लद्दाख की इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए और करिए। हम तो चाहते हैं कि आप लोग करें। देखिए ना लद्दाख में, देखिए सजाद साहब, ये कोई लद्दाख में पहला ऐसा मोमेंट नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे एजिटेशन हुआ है और हमने सबका ऑनर किया है। अभी हम यही कहते हैं कि अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से जिगमत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए कुंजांग जी कह रहे हैं बातचीत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। जिगमत साहब जी, मैं एक बात रखना चाहूंगा जी। कुछ लोग कहते थे पहले कि ये जो डिमांड है, ये जो अनशन है, ये सिर्फ कुछ लोगों का डिमांड है। हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा एपेक्स बॉडी और केडीए के द्वारा रखा गया है, वो कहा जाता था कुछ लोगों के द्वारा कि ये कुछ लोगों का डिमांड है। मगर पिछले 21 दिनों में आपने देखा होगा ये कुछ लोगों के डिमांड से जन आंदोलन बना है अभी। और मैं कहना चाहूंगा आज इस पूरे 21 दिन में लगभग 50,000 से ऊपर लोग इस अनशन में जुड़े। और साथ ही साथ आपने देखा होगा 3 फरवरी को लगभग 30,000 लोग जुड़े। दोनों को मिलाया जाए तो लगभग 80-90 हजार लोग इस रिसेंट 1 महीने में इस मुहिम के साथ जुड़े। इससे ये पता चलता है ये सिर्फ ना केवल 1-2 लोगों का डिमांड है, ये पूरा एक लद्दाख का जन आंदोलन है। बिल्कुल, एक चीज में बताना जी सजाद कर लीजिए, बोलिए। पीटी कुंजांग साहब, हमारे पीटी कुंजांग साहब और बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लद्दाख के लोग हैं वो हमारे लोग हैं। हमारा मुस्तकबिल एक साथ है, हमें जीना मरना इसी जमीन में है। मेरी उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई काम कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि लद्दाख के जो मेजॉरिटी है इस वक्त जिन मांगों को लेके चल रही है, आप उसका हिस्सा बनिए। हम आपको वेलकम करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, सीसी टशी गैल्सन साहब को वेलकम करते हैं, पीटी कुंजांग जी। देखिए सज्जाद साहब ऑफर दे रहे हैं कि इस ये पूरी जो लड़ाई चल रही है इसे अगर बीजेपी लड़ना चाहे तो आप लोग भी लड़ सकते हैं इसे। जी देखिए, जो डिमांड है लोगों की। अबू जी देखिए, ऐसा है लद्दाख में जितने भी केडीए के लोग हैं हमारे लद्दाख के लोग हैं, एपेक्स में जितने भी हैं हमारे लोग हैं, सोनाम वांगचुक जी हमारे लोग हैं, वो भी लद्दाखी हैं, हम भी लद्दाखी हैं। हम कभी भी लद्दाख के बारे में गलत कभी नहीं सोचेंगे। मैंने यही कहा है कि आज भी महिलाएं भूख हड़ताल पर हैं। आज भी लद्दाख की महिलाएं भूख हड़ताल कर रही हैं। उनकी फिक्र है या नहीं है? उनकी फिक्र है या नहीं है?
मेरे को कंप्लीट करने दीजिए ना जी। जो सोनम वांगचुक जी भी हमारे बीच के लोग हैं, जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं लेडीज, वो भी हमारे हैं। जिगमत जी, आप बोल सकते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बीच में बोल सकते हैं जिगमत जी। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए ना। जी जी। मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो है बातचीत का एक सिलसिला चल पड़ा है, इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है और ये जो बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आ गया है, उससे जो है थोड़ा सा बातचीत जो है वो रुक गई है। मैं ये भी आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जून में जब नया गवर्नमेंट आएगा, वो भी बीजेपी का ही आएगा, आपको पता है। तो यानी जून तक लद्दाख वालों को और इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कुछ अनाउंसमेंट नहीं। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग भूख हड़ताल पर है, उन्हें कैसे मनाएंगे? क्या ये लोग जून तक भूख हड़ताल पर रहेंगे? नहीं, जून तक भूख हड़ताल करेंगी महिलाएं जून तक भूख हड़ताल पर रहेंगी। मैं आ रहा हूं ना बाबू जी, मैं बोल रहा हूं अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अभी जो है डेडलॉक है। अभी मैं यही अपील करना चाहूंगा, जो ही गवर्नमेंट नहीं आएगी तो बातचीत का सिलसिला चलेगा। उसमें क्या क्या लद्दाखियों के इश्यूज है, उसको बीजेपी सीरियसली लेके उन सब पे बातचीत होगा। चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं बचा। हम यही उम्मीद करते हैं कि बातचीत से इस मसले को हल किया जाएगा, इस इश्यू को बातचीत के जरिए हल किया जाएगा और बहुत जल्दी इस पर कोई सहमति बनेगी और सभी लोग इस पर इत्तेफाक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। मेरे साथ जुड़ने के लिए पीटी कुंजांग जी, सज्जाद करगिली साहब, जिगमत जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।